ये कहानी एक आदमखोर भेड़िए की है जो शैतानी रूह से बना हुआ है। जो इस भेड़िए को मारेगा उसे भी मरना पड़ेगा। शुरुआत में एक खुदाई की साइट को दिखाया जाता है जो तेल ढूंढने के लिए हो रही होती है, जहां पर मजदूरों को एक गोल आकृति की कोई पुरानी पवित्र वस्तु मिलती है जिसमें से आग निकल रही होती है। मजदूर अपने बॉस हॉल्टेयर को इसके बारे में बताते हैं। हॉल्टेयर उन्हें उस पवित्र वस्तु को बॉम्ब से उड़ाने के आदेश देता है। सभी मजदूर उस वस्तु को बॉम्ब से उड़ाने के लिए दूर चले जाते हैं। वो लोग जैसे ही उसे बम से उड़ाते हैं, उसमें से एक जंगली आदमखोर भेड़िया निकलता है और वो सभी मजदूरों को एक एक करके मार देता है। इसके बाद सुबह के सीन में पुलिस वाले उस साइट को चेक कर रहे होते हैं जहां पर उन मजदूरों की मौत हुई थी। एक पुलिस वाले को वहां पर उस भेड़िए का दांत मिलता है। गांव का मुखिया वहां आकर बताता है ये सब एक शैतानी भेड़िए का काम है जो उस पवित्र वस्तु की वजह से आजाद हो गया है। लेकिन पुलिस वाले उसकी इस बात को सीरियस नहीं लेते। इसके बाद में एक वकील जिसका नाम मारिया को दिखाया जाता है। मरिया हॉल्टेयर के लिए काम करती है और उसी ने उसे शहर से बुलाया था। मरिया बताती है कि हमें खुदाई के लिए यहाँ के लोकल लोगों को मनाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में भेड़िया जंगल में रह रहे एक आदमी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। पुलिस वाले उधर आकर तहकीकात करते हैं। मारिया जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसे उसका बचपन का दोस्त येल मिलता है। दोनों मिलकर बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में एक बूढ़ा आदमी अपनी जमीन को खुदाई के लिए हॉल्टेयर को बेच देता है। रात को भेड़िया उसके घर आकर उसकी भी हत्या कर देता है। उसके बाद पुलिस वालों को कंफर्म हो जाता है ये सब हॉल्टेयर के खुदाई की वजह से हो रहा है। पुलिस वाले हॉल्टेयर को ये सब करने से मना करते हैं, लेकिन हॉल्टेयर उनकी बातें अनसुनी कर देता है क्योंकि हॉल्टेयर का बहुत सारा पैसा इस खुदाई में लग गया होता है। इसके बाद में हॉल्टेयर अफ्रीका से भेड़िए के शिकार के लिए एक शूटर को बुलाता है। गांव का मुखिया हॉल्टेयर के पास आता है और उसे खुदाई बंद कर यहां से जाने का सुझाव देता है। साथ में मुखिया उससे बोलता है अगर तुम ये सब जारी रखोगे तो तुम भी मारे जाओगे। हॉल्टेयर उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और अपने शूटर से मुखिया को भी मारने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में आदमखोर भेड़िया मारिया को मारने के लिए उसके घर में हमला कर देता है। वो जल्दी से कॉल करके अपने दोस्त येल को बुला लेती है। येल के सही समय पर आने से वो बच जाती है। भेड़िया एक ट्रक से टकरा जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। येल उसे हॉल्टेयर के वहां से काम छोड़ने सुझाव देता है। मारिया उसकी बात मान जाती है और हॉल्टेयर को काम करने से मना कर देती है। पुलिस उस ट्रक वाले को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। रात को भेड़िया उस ट्रक ड्राइवर को भी मार देता है। इसके बाद में मारिया और उसका दोस्त येल गांव के मुखिया से मिलने जाते हैं। मुखिया उन्हें बताता है वो भेड़िया एक जानवर नहीं है बल्कि एक शैतानी आत्मा है और उसे मारने का बस एक तरीका है। उसे वहां का कोई लोकल आदिवासी ही अपनी हड्डी से बने हथियार से मार सकता है। मुखिया उन्हें एक हड्डियों की माला देते हुए बोलता है इसके मोतियों को बंदूक में डालकर उस पर हमला करने से उसकी मौत हो सकती है। इतना कहने के बाद ही हॉल्टेयर का शूटर जंगल से छिपकर उस मुखिया की गोली मारकर हत्या कर देता है। नेक्स्ट सीन में हॉल्टेयर का शूटर जंगल में भेड़िया का शिकार करने जाता है, पर भेड़िया उसके सभी साथियों को एक एक करके मार देता है। भेड़िया शूटर पर भी हमला करता है और उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद में भेड़िया बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो हॉल्टेयर की फैक्ट्री में घुसकर हॉल्टेयर पर भी हमला करता है। मारिया की मां इसी लोकल गांव की आदिवासी थी, इसलिए वो भेड़ियों का मार सकती है। मारिया और येल भी भेड़िए को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। भेड़िया हॉल्टेयर पर हमला करके उसे भी मार देता है। मारिया हड्डी की माला के मोती बंदूक में डालकर भेड़िए पर चला देती है, जिससे वो शैतानी आदमखोर भेड़िया राख में बदल जाता है। भेड़िए की शैतानी आत्मा उस पवित्र वस्तु में दोबारा से कैद हो जाती है। गोली मारने के बाद में मारिया भी नीचे गिर जाती है और येल उसकी धड़कन चेक करता है। वो बच नहीं पाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। पूरे गांव को शैतानी भेड़िए से बचाने के लिए वो अपनी जान दे देती है। इस तरह से मारिया और येल उस भेड़िए से छुटकारा पाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे जरूर लिखें।